हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 15 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू लॉन्च द एआई करियर्स फॉर वुमेन इनिशिएटिव, जिसका मेन एम है कि हमें एम्पावर करना है विमेंस को इन अ हायर एजुकेशन टू परस्यू द करियर इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो अपना जो करियर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एआई में बना सके। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का आपका पार्टनरशिप हुआ है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे 20,000 इस इनिशिएटिव के तहत 20,000 वुमेन्स को ट्रेन करेगा थ्रू द 240 आवर्स ट्रेनिंग करिकुलम। एंड यहाँ पे बोला गया है कि 30 सेंटर्स जो हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है COE, इनको आपका सेटअप किया जाएगा वुमेन्स कॉलेज में इंडिया के 6 स्टेट्स में। एंड ईच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इट विल सर्व एज अ हब सपोर्टिंग 150 स्पोक इंस्टीट्यूशन जो आपका आते हैं टियर 2 और टियर 3 टाउन्स में। ठीक है, इसके साथ जो एडुनेट फाउंडेशन है ये इम्प्लीमेंट करेगा इस न्यू प्रोग्राम को। ठीक है, इट इज योर वन ऑफ द प्रोग्राम पार्टनर जो इम्प्लीमेंट करेगा इस इनिशिएटिव को, इस प्रोग्राम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम दैट इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू कन्वर्ट देयर गोल्ड आइटम्स इनटू द कैश इंस्टेंटली। तो रिसेंटली पहला गोल्ड एटीएम जो है लॉन्च किया है चाइना ने। यहाँ पे जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई ज्वेलरी है, आप उससे उसका वैल्यू लेना चाहते हो, या आप क्या करोगे, उस एटीएम में अपना ज्वेलरी डालोगे और वो उसे मेल्ट करके उसकी प्योरिटी चेक करके आपको जो भी इक्विवेलेंट अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स का ये प्रोसेस है। ओके, नाउ जो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये मशीन इवेल्युएट करेगी, मेल्ट करेगी और वेट करेगी गोल्ड आइटम्स को। और यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है कि आपका जो गोल्ड है वो उसका वेट ओवर 3 ग्राम्स होना चाहिए और मिनिमम प्योरिटी जो है वो 50% यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये याद रखनी है। और इसके लिए फीस चार्ज जो की जा रही है वो है पर ग्राम की 18 युआन या अप्रोक्सीमेटली 210 रुपीज ये आपको चार्ज कर जा रहे हैं पर ग्राम के। ओके, नाउ अब ये एटीएम डेवलप किसने किया है, शेनसेन किंगवुड होल्डिंग ग्रुप द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization concluded India's first quantum key distribution transmission in partnership with Sterlite Technology Limited over the 4 करोड़ मल्टी कोर फाइबर। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कंडक्ट किया था इंडिया का पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन इन पार्टनरशिप विद स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। तो आंसर हेयर इज इट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। C डॉट के साथ ये आपका जो मतलब ट्रांसमिशन मतलब की डिस्ट्रीब्यूशन था, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पहला इंडिया का, वो आपका किया गया था विद स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं हम स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। तो इसके MD आपके हैं अंकित अग्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में और 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, इन्होंने इनॉग्रेट किया था एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। तो कहाँ पे ये इनॉग्रेट किया गया था आपको, एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट, ये आपका न्यू दिल्ली के नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपका इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इसी के साथ इंडिया जो है 17th कंट्री बन गया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्टैब्लिश करने वाला। इससे पहले USA, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, इटली, नॉर्वे, पोलैंड, कतार, स्पेन एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज ने ये ऑलरेडी स्टैब्लिश किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड एंड टेस्टेड एंड इंडिजीनियसली मेड नोजल डाइवर्जेंट यूजिंग अ स्टेरलाइट अलॉय फॉर द PS4 स्टेज ऑफ द PSLV। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया है इसे, जो नोजल आपकी नोजल डाइवर्जेंट यूजिंग योर स्टेरलाइट अलॉय। तो इट इज डेवलप बाय द इसरो। ठीक है, किसने किया है, आपका इसरो ने इसे डेवलप किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और जो हम पहले यहाँ पे यूज करते थे उसका नाम क्या है, कोलम्बियम मटेरियल हम यहाँ पे यूज करते थे। अब इसकी जगह हम यहाँ पे कौन सा अलॉय यूज कर रहे हैं, स्टेरलाइट अलॉय विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम, निकल, टंगस्टन एंड आयरन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर अवॉर्डेड दी लॉरल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर एट द लॉरल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड हेल्ड इन द मैड्रिड स्पेन। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर जो है सेलेक्ट किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, मोंडो डुप्लांटिस जो पोल वॉल्ट है, एंड सिमवन बिलिस जो जिमनास्ट हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एज अ स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स विमेन। ओके, नाउ जो अवार्ड्स हैं, लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी ये अवार्ड प्रेजेंट करती है, और लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो हैं इनको ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट्स भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत आपकी 2000 में की गई थी मोनाको में। ओके, नाउ यहाँ पे अदर कैटेगरीज देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर ये दिया गया है रेबिका एंड्रेड को फ्रॉम ब्राजील। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर ये दिया गया है लामिन यमिल को। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड मेंस फुटबॉल टीम। देन आपका है वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी जिंग युआन फ्रॉम चाइना, ये इनको दिया गया है। इसके अलावा अदर कैटेगरी आपकी है वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, ये है थॉमस पिटकुक। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट कैली। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड दिया गया है राफेल नडाल को। देन लॉरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड दिया गया है किक फॉर लाइफ को। ठीक है, इसके अलावा रॉजर फेडरर आपके ऐसी पर्सनालिटी है जिनको 6 टाइम ये अवार्ड दिया गया है। वहीं पे फीमेल की कैटेगरी में सेरेना विलियम्स एंड सिमवन बाइल्स जो हैं उनको 5 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, इस टाइप के। इसके अलावा इंडिया से बात करें तो पहले पर्सन थे युवराज सिंह जिनको ये अवार्ड दिया गया था, और सेकेंड इंडियन थे जिनको अवार्ड मिला था नीरज चोपड़ा। ठीक है, जेवलिन के आपके मास्टर हैं ये। नेक्स्ट इज हु हैज been appointed as a new CEO of a Trillion Loans Fintech Private Limited। इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको CEO अपना जो है अपॉइंट किया गया है ट्रिलियन लोन्स फिनटेक का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज संदीप सिंह, और इन्होंने जो है रिप्लेस किया है सब्यसाची सेनापति को। ठीक है, नाउ संदीप सिंह की बात करें तो इन्होंने हेड ऑफ डिजिटल लोन आपका जो है सर्व किया है इस पोजीशन पे आने से पहले, CEO अपॉइंट होने से पहले इन दी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization released the report highlighting that India's direct benefit transfer mechanism has achieved cumulative saving of 3.48 lakh crore and reduced subsidy allocation from 16% to 9% of a total government expenditure। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिलीज किया था इस रिपोर्ट को? तो आंसर इज इट वाज रिलीज बाय द ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। Next is which union minister launched the Bharat Project, a national initiative by Your Story to empower 1 million entrepreneurs from tier 2, tier 3 and rural India। तो यहाँ पे जो पीयूष गोयल हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था भारत प्रोजेक्ट। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था क्रूज ऑपरेशन फ्रॉम मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, India's largest world class cruise terminal developed under the Cruise Bharat mission। Question here is when was the Cruise Bharat mission launched by Ministry of Port Shipping and Waterways? तो जो आपका क्रूज भारत मिशन है इसको सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर बी, और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी फर्स्ट फेज की 1 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, नाउ आपका यहाँ पे नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है इसको डेवलप किया गया है आपका 556 करोड़ में। ठीक है, और इसे डिजाइन किया गया है ताकि ये हैंडल करे 1 मिलियन पैसेंजर्स को एनुअली विद अ कैपेसिटी ऑफ 10,000 पैसेंजर्स पर डे। ठीक है, साथ में ही ये जो हमारा टर्मिनल है ये साइमल्टेनियसली 5 क्रूज शिप्स को हैंडल कर सकता है, इसकी इतनी कैपेबिलिटी है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन की, जैसे कि जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने इस इवेंट में इनॉग्रेट किया था रेनोवेटेड फायर मेमोरियल एट दी विक्टोरिया डॉक। इसके साथ साथ इन्होंने 2 रेनोवेटेड हेरिटेज बिल्डिंग जो है जैसे फोर्ट हाउस, दी बलाड ईस्टेट एंड एल्विन हाउस, इनको भी इनॉग्रेट किया था। फाइन, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था सागर उपवन गार्डन को अलॉन्ग विद दी शोर टू शिप इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर योर ग्रीन पोर्ट इनिशिएटिव। साथ में ही ये इन्होंने अटेंड किया था MOU सेरेमनी जो थी, MOU साइनिंग सेरेमनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 5,700 करोड़
एट दी वाधवान पोर्ट। तो वाधवान पोर्ट के साथ यहाँ पे अग्रीमेंट हुए थे, तो उससे रिलेटेड ही आपका यहाँ पे सेरेमनी हुई थी, एमओयू सेरेमनी। उसका पार्ट आपके थे सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी। ओके, नाउ अब इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करनी है कि जो मेजर पोर्ट कार्गो ग्रोथ है, हाँ, वो हमने 2014 से अगर हम कंपेयर करें, 2014 से कितना ये अभी तक बढ़ गया है, तो आपका 556 मिलियन मेट्रिक टन ये आपका था मेजर पोर्ट कार्गो ग्रोथ। अब ये बढ़ के 854 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है 2024-25 में। वहीं पे अगर इनलैंड वाटर कार्गो ग्रोथ की बात करें तो ये भी आपका 6.89 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 पे, और अब ये इंक्रीज होके आपका 133 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। ठीक है, नाउ बात करते हैं क्रूज टूरिज्म की इंडिया में। तो इंडिया का मेन एम क्या है, टूरिज्म को बढ़ाना है, ठीक है, क्रूज टूरिज्म को, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। उससे पहले बात करते हैं, इसमें 4 आपके सेगमेंट होते हैं उनकी। पहला सेगमेंट है ओशन क्रूज, इंटरनेशनल क्रूजेस के लिए, देन कोस्टल एंड आइलैंड स्मॉलर शिप्स, नेशनल वाटरवेज क्रूज, आइलैंड कोस्टल एंड रिवर बैंक। तो ये 4 आपके इसमें सेगमेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मेजर पोर्ट जो इंडिया में है वो 12 है, और 200 माइनर पोर्ट इंडिया में है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कोस्ट। ठीक है, इसके अलावा क्रूज भारत मिशन की हम बात कर रहे थे, जिसको लॉन्च किया गया था 30 सितंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। ठीक है, इसका मेन एम क्या था क्रूज भारत मिशन का, कि हमें डबल करना है क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 ईयर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1.5 मिलियन रिवर क्रूज पैसेंजर्स ऑन मोर देन 5000 किलोमीटर्स ऑफ ऑपरेशनल वाटरवेज इन इंडिया। और जो इनिशिएटिव है, इसका प्लान क्या था, क्रिएट करना है 4 लाख क्रूज सेक्टर स्पेसिफिक जॉब्स को। मतलब यहाँ पे टूरिज्म बढ़ाना है, साथ में ही हमारी जो जॉब्स हैं उनको भी इंक्रीज करना है। ठीक है, नाउ मेजर इसमें मिशन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो किस टाइप के यहाँ पे सेगमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, ओशियन एंड हार्बर, देन जिसमें डीप सी, कोस्टल, यचिंग एंड सेलिंग क्रूज आपका इंक्लूडेड है, देन रिवर एंड इंलैंड में आपका जो है मतलब ऐसे क्रूज जो आपके ट्रैवल करेंगे रिवर्स में, कैनाल में, बैक वाटर्स में। ठीक है, देन आइलैंड जो कवर करेंगे इंटर आइलैंड लाइट हाउस एक्सपीडिशन, ये सब इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हम परफॉर्मेंस की, तो मतलब परफॉर्मेंस टारगेट क्या है हमारा, जैसे सी क्रूज पैसेंजर्स की अगर हम बात करें तो ये हमें बढ़ाना है 0.5 मिलियन से, ये हमें करना है 1 मिलियन, फेज 1 से फेज 3। मतलब इसमें 3 फेजेस आपके हैं, उसके बारे में भी देखेंगे, और ये फेजेस मतलब कब से कब तक के हैं, कितने साल के हैं, वो सब देखेंगे। तो इस फेज के दौरान 3 फेज हैं आपके, 3 फेज के दौरान हमें 0.5 मिलियन से जो सी क्रूज पैसेंजर्स है उसको कितना करना है, 1 मिलियन करना है। ठीक है, दूसरा हमारा टारगेट है रिवर क्रूज पैसेंजर्स का, कि ये 0.5 मिलियन से 1.5 मिलियन करना है। इंटरनेशनल टर्मिनल्स की बात करें तो अभी ये 2 से बढ़ा के हमें 3 फेजेस में 10 करने हैं। रिवर क्रूज टर्मिनल हमें 50 से 100 करने हैं, और मरीन की बात करें तो ये हमारा टारगेट है कि 1 से हमें इससे 5 करना है। और एम्प्लॉयमेंट जो है 0.1 मिलियन से ये बढ़ा के 0.4 मिलियन हमें करनी है। क्लियर है? नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला 3 फेजेस में है। पहला फेज आपका स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 2024 से, और ये खत्म होगा 2025 के सितंबर में। ठीक है, 30 सितंबर 2025 में ये आपका खत्म होगा। सेकेंड फेज जो है ये आपका 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा, कब खत्म होगा, 2027 के सितंबर में। ठीक है, 2027 के मार्च में ये आपका खत्म होगा। देन आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2027 से, और ये आपका खत्म होगा 31 मार्च 2029। तो हमारा जो प्लान है वो आपका 2024 से शुरू होकर 2029 तक का है। ठीक है, इसमें 3 फेज आपके क्रूज भारत मिशन में। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने आपके कुछ सेवरल एमओयूज जो हैं वो साइन किए थे। जैसा पहला एमओयू आपका साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ, जिसमें इन्होंने एमओयू साइन किया था डेवलप करने के लिए 4 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑन द यमुना रिवर between Sonia Vihar and Jagatpur into a hub for eco-friendly cruise tourism. Then Inland Waterways Authority of India ने साइन किया है एक MOU जम्मू एंड कश्मीर के साथ कि ये यहाँ पे प्रमोट करें रिवर क्रूज टूरिज्म को 3 डेजिग्नेटेड नेशनल वाटरवेज में। पहला आपका है चिनाब रिवर,
जिसका NW26 है, दूसरा है झेलम जिसका NW46 टर्मिनल ये आपका है, सॉरी नेशनल वाटरवेज ये आपका है। देन 84 आपका है रावी रिवर पे, ठीक है। इसी के साथ इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्लेज किया है कितने रुपए का, 100 करोड़ का फॉर डेवलपिंग दीज क्रूज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा IWAI ने ट्राइपार्टी अग्रीमेंट साइन किया है गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ, किसके लिए, क्रूज ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए बिटवीन योर कुक्षी इन मध्य प्रदेश एंड सरदार सरोवर डैम इन दी गुजरात, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आपके हैं विजय कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स April 2025 World Economic Outlook Report, what is the revised GDP growth forecast for India's financial year 2026? तो 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए इंडिया की जो GDP फोरकास्ट है IMF ने दी है 6.2% की, ठीक है। पहले ये आपका 6.5% दिया गया था 2026 के लिए, अब इसको 6.2% कर दिया गया है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.3% बताई गई है। CPI की अगर हम बात करें कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के लिए, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका डिक्रीज होगा 4.2%, ठीक है, 2026 में। वहीं पे अगर हम वर्ल्ड GDP की बात करें, ये भी यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई थी कि ये ग्रो करेगी 2.8% से कैलेंडर ईयर 2025 में, और कैलेंडर ईयर 2026 में 3% से करेगी। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आपकी 4.3% रहेगी कैलेंडर ईयर 2025 में, 26 के लिए 3.6% मेंशन की गई है। नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो MD and CEO के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। मेंबर नेशन कितने हैं, 191। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन अ ट्राइपार्टी अग्रीमेंट विद NTT निपॉन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा ग्रुप कॉर्पोरेशन एंड NEASA नेटवर्क टू स्टैब्लिश एन AI डेटा सेंटर क्लस्टर विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,500 करोड़। तो रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है आपकी तेलंगाना की, इन्होंने ट्राइपार्टी अग्रीमेंट साइन किया है जापान के फर्म्स के साथ, और ये यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे AI डेटा सेंटर क्लस्टर आपके हैदराबाद में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितनी है, 10,500 करोड़ की, फाइन। एंड इट विल फीचर, दिस क्लस्टर विल फीचर 400 मेगावाट ओके ऑफ कैपेसिटी, ओके। Next is which of the following was not one of the recipient of 2025 Goldman Environmental Prize? तो इनमें से कौन से पर्सन है जो रेसिपिएंट नहीं है 2025 के गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के? तो इनका नाम है आपका ग्रीता थनबर्ग फ्रॉम स्वीडन, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से रेसिपिएंट है, सेमी गैरविया फ्रॉम टूनिशिया, ओल्सिनिका फ्रॉम अल्बेनिया, कार्लोस मालो मोलिना स्पेन एंड मैरी लूज कैनाक्विरी Murayari from Peru, and other recipients are Lorraine Ellen from USA and Bet Munkha Sandas from Mongolia, ठीक है। अब यहाँ पे गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन की अगर बात करें तो इनके द्वारा ये विनर्स जो है अनाउंस किए गए थे ऑन दी 36th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जिसे ग्रीन नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और ये अवार्ड सेरेमनी आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, कैलिफोर्निया में। एंड इस प्राइज की अगर बात करें हिस्ट्री की, तो इसे 1989 में स्टैब्लिश किया गया था बाय दी फिलैंथ्रोपिस्ट रोडा एंड रिचर्ड गोल्डमैन इन सैन फ्रांसिस्को। और यहाँ पे एज अ प्राइज मनी यहाँ पे $2 लाख जो है दिए जाते हैं, ओके। अब ये अवार्ड दिए जाते हैं 6 रीजन को, ठीक है, मतलब 6 रीजन से इंडिविजुअल्स आपके आते हैं, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे अफ्रीका रीजन से, एशिया, यूरोप, आइलैंड एंड आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इन रीजन से ये इंडिविजुअल्स को इन अवार्ड्स को दिया जाता है। यहाँ पे आप इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन की भी बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं सुसान आर गैलमन। स्टैब्लिश इसे किया गया था 1989 में और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इन अप्रैल रिसीव्ड लेवल 5 accreditation अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल इन 2025। तो इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसे लेवल 5 एक्रेडिटेशन जो है मिला है रिसेंटली? तो इट इज योर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई। और ये आपका एयरपोर्ट जो है इट इज नाउ अमंग द टॉप 400 एयरपोर्ट जिनको ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजन में लेवल 5 टारगेट जो है इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज
who has been appointed as a new chairman and managing director of a Mazagon Dock Shipbuilders Limited as approved by the ACC Appointment Committee of Cabinet। तो रिसेंटली जो आपके रिटायर्ड कैप्टन है जगमोहन इनका नाम है, इनको CMD बनाया गया है मैजागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किया है बीजू जॉर्ज को, जिनके पास एडिशनल चार्ज था ऑफ CMD ऑफ दिस MDL। ओके, नाउ जो जगन मोहन जी हैं ये करेंटली सर्व कर रहे हैं DG डायरेक्टर इन दी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, एंड इन्होंने हेड ऑफ डिजाइन भी सर्व किया है आपका गार्डनरी शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, विच इज लोकेटेड इन दी कोलकाता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स वाज नॉट नेम्ड अमंग दी 5 Wisden Cricketers of the Year in 2025 edition of a Wisden Cricketers Almanac। तो इनमें से कौन से पर्सन है जो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है बेन स्टोक। ठीक है, क्या नाम है? बेन स्टोक। ओके, इसके अलावा गस एटकिंसन, देन जेमी स्मिथ, सोफी इलेक्स्टोन, देन डेन वॉरल एंड आपकी जो लेमा डॉसन है, इन पांचों को सेलेक्ट किया गया है 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इनकी शुरुआत 1889 में की गई थी, और ये एक पर्सन, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जैसे लीमा डॉसन है, इनको इनके करियर में सिर्फ एक बार ही अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ नोट करनी है। इसके अलावा जो मिचेल सैंटनर हैं फ्रॉम न्यूजीलैंड, इनको विजडन ट्रॉफी 2024 की दी गई है। ऐसे ही इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह एंड स्मृति मंधाना, इनको ऑनर किया गया है वर्ल्ड्स लीडिंग मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स फॉर द 2024। देन क्यूनिन रोनी जो हैं, इनको 2024 का विजडन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इन्होंने ये इमेज यहाँ पे ली थी जिसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। इस इमेज में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अपील कर रही है आपके LBW के लिए अगेंस्ट इंडियाज मोहम्मद सिराज, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और इस फोटो को क्विन रोनी द्वारा लिया गया है और इनको 2024 का विजडन फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अप्रैल 2025 who announced his resignation as a chairman and member of the board of trustees of a World Economic Forum। तो recently जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन थे, जिनका नाम है क्लॉस सचवब, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और इनकी जगह अब इंटरिम चेयरमैन जो बनाए गए हैं, इनका नाम है पीटर प्रेबैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2025 India celebrated the golden jubilee of which satellite marking 50 years since its launch on the 19th April 1975। तो recently 50 years आपके कंप्लीट हुए हैं आर्यभट्ट सैटेलाइट के, जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी जिसको लॉन्च किया गया था इनटू द ऑर्बिट। और इसी के साथ इंडिया जो है वो 11th कंट्री बना था जिसने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ओके, नाउ अगर सैटेलाइट की बात करें तो ये जो सैटेलाइट थी, इसे लॉन्च किया गया था रशिया के, उस टाइम पे USSR था, रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट से, एंड इसे डेवलप किया था इसरो ने अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्रम साराभाई एंड प्रोफेसर UR राव। ओके, इस आर्यभट्ट सैटेलाइट का वेट था आपका 360 kg का, और इसे डिजाइन किया गया था 26 साइड पॉलीहेड्रन के साथ। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, एंड पावर सोर्स इसमें आपका सोलर पैनल जो थे वो थे, मतलब 24 सोलर पैनल यहाँ पे लगाए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या था लॉन्च करने का, कि ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे सोलर फिजिक्स, एरोनॉमी और एक्सरे एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द सेबीज अपडेट इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स 2025 द ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर नाउ ऑल्सो अप्लाइज टू होम इन एडिशन टू डेजिग्नेटेड पर्सन। तो रिसेंटली सेबी ने एक अपडेट लाया है, उसके अकॉर्डिंग जो इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स हैं 2025 के, जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर है वो आपकी अप्लाई होगी डेजिग्नेटेड पर्सन और इनके जो क्लोज रिलेटिव्स होंगे या इनके इमीडिएट रिलेटिव्स जो होंगे उन पे। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। इसे ऐसा समझो जैसे कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे जो है कंपनी में, जैसे CEO हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया या चेयरमैन हो गया, तो ये डेजिग्नेटेड पर्सन है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं हुई है, जो अभी सीक्रेट है, मतलब पब्लिक हुई नहीं है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं शेयर मार्केट, मतलब शेयर का लेते हैं कि किसी कंपनी की वैल्यू, शेयर की वैल्यू जो है CEO को पता है और उसने अपने क्लोज रिलेटिव को बता दी और उसने उस इंफॉर्मेशन का यूज करके फायदा ले लिया। ठीक है,
तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पे सेबी ने अपडेट निकाला है कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वो उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उनके चाचा, मामा, ताया, जो भी आपके इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उन सब पे यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि ये सभी इंफॉर्मेशन आपकी जो है पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, इन पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने। फाइन, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरीज जो हैं इनको अपना यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा पोर्टल एक्सेस टू द लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज वो यहाँ पे बोला गया है दे आर रिक्वायर्ड टू अपलोड पैन, नेम्स एंड डीमेट अकाउंट नंबर्स ऑफ द डेजिग्नेटेड पर्सन, और उनके जो फैमिली मेंबर्स होंगे या उनके जो इमीडिएट रिलेटिव्स होंगे उन सब का यहाँ पे पैन, नेम और डीमेट अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ इनके पास उनको लिस्ट करनी होगी। और फर्दर जो कंपनी होगी वो ये सब चीज़ें आपके सेबी को भेजेगी। ठीक है, सेबी को सबमिट कर लेके क्वार्टरली, यहाँ पे क्या बोला है, दे मस्ट सबमिट क्वार्टरली रिपोर्ट्स टू द सेबी एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मेट। ठीक है, जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, पैन बेस्ड ट्रेडिंग फ्रीज मैकेनिज्म जो है ये 2 फेजेस में आपका लाया जाएगा। ठीक है, मतलब पहला फेज होगा 1 जुलाई 2025 से, जहां पे टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज को यहाँ पे ये सब चीजें जो हमने डिस्कस की ये एप्लीकेबल होंगी 1 जुलाई 2025 से। किन पे, जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज होंगी बेस्ड ऑन दी मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अदर लिस्टेड कंपनीज जो आपकी होंगी उन पे यह आपका अप्लाई होगा 1 अक्टूबर 2025 से। मतलब जो भी यहाँ पे डेजिग्नेटेड पर्सन और उनकी फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, 1 जुलाई से 500 टॉप लिस्टेड में, और 1 अक्टूबर से जो रेस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज होंगी उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2025 जो आपका लीमा पेरू में हुआ था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पे टॉप किया है चाइना ने, और चाइना के टोटल 13 मेडल थे। देन सेकंड नंबर पे यूएसए था विद 7 मेडल, और इंडिया था थर्ड नंबर पे विद 7 मेडल, जिसमें 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, अब ये जो आपका वर्ल्ड कप था ये सेकेंड वर्ल्ड कप था। इससे पहले आपके ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में जो है पहला आपका वर्ल्ड कप हुआ था, ये सेकेंड था ऑफ द 2025 सीजन, एंड थर्ड वाला आपका साइप्रस में होगा 3 मई से 12 मई तक। ठीक है, प्राइज मनी की अगर हम बात करें आपके सेकेंड वर्ल्ड कप की, तो गोल्ड मेडल वालों को 5000 यूरो, सेकेंड सिल्वर वालों को आपका 4000 एंड ब्रॉन्ज वालों को 2000 यूरो का प्राइज रखा गया है। ओके, नाउ अब इंडिया के जो विनर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सौरभ चौधरी एंड सुरुचि सिंह, इन्होंने मिक्स टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। देन सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में विमेंस में गोल्ड मेडल जीता है। देन मनु भाकर सिल्वर मेडल अगेन इन द सेम कैटेगरी। देन सिमरनप्रीत कौर सिल्वर मेडल इन्होंने 25 मीटर में जीता है। देन रुद्रकांत पाटिल एंड आर्या ब्रोस जो है इन्होंने मिक्स टीम में 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। अर्जुन बबूता इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 10 मीटर की रेंज 10 मीटर की कैटेगरी में। सौरभ चौधरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन अगेन सेम कैटेगरी 10 मीटर एयर पिस्टल। देन ISSF की बात करें, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं लुसियानो रोसी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जर्मनी में, और इसे 1907 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट द 6th एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द ओवरऑल मेडल टैली। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल मेडल टैली की बात करें तो इंडिया आपका था 8th पोजीशन पे। ठीक है, इंडिया कौन सी पोजीशन पे था, 8th पोजीशन पे था, और इंडिया ने 11 मेडल यहाँ पे जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज थे। वहीं पे अगर हम फर्स्ट रैंक की बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर आपका था चाइना विद 36 मेडल, एंड इट इज फॉलोड बाय उज्बेकिस्तान विद 12 मेडल। ठीक है, अब बात करें अगर एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप की, तो ये कहाँ पे हुई थी, ये आपकी दमम सऊदी अरेबिया में हुआ था, और सऊदी अरेबिया जो होस्ट कंट्री था इसकी पोजीशन आपकी थी 5th पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप की, तो ये आपके हर दूसरे साल होती है, और ऑर्गेनाइज कौन करता है इसे, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड पहली जो चैंपियनशिप आपकी हुई थी वो 2015 में हुई थी। किसने होस्ट की थी, कतार ने होस्ट की थी। ठीक है, अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की। करंट प्रेसिडेंट इसके हैं दलहान जमवान अल अहमद, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका थाईलैंड में, और इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। मेंबर्स कितने हैं, 45 हैं। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे आपके इंडियन मेडल विनर्स की। तो पहले नंबर पे हिमांशु हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला था आपका जेवलिन थ्रो में। देवक भूषण सिल्वर मेडल इन दी हाई जंप।
नितिन गुप्ता, इनको सिल्वर मेडल मिला था आपका 5000 मीटर रेस में, रेस वॉक में। देन तनु सिल्वर मेडल इन 400 मीटर गर्ल्स। निश्चय सिल्वर मेडल आपका शॉर्ट पुट में। देन चिरात पी, सैयद सबीर, सकेत मिंज एंड कादिर खान, इन्हें सिल्वर मेडल मिला था मेडल रिले में, ठीक है। निश्चय को ब्रॉन्ज मेडल मिला है आपका डिस्कस थ्रो में। आरती को 100 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल एंड 200 में भी। देन शौर्य अंबूर जो है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है आपका गर्ल्स 100 मीटर हर्डल्स में। लक्षिता मलावत जो है, इनको आपका ब्रॉन्ज मेडल मिला है गर्ल्स डिस्कस थ्रो में, ठीक है। नाउ इसके अलावा आपको जो चीजें नोट करनी है, जैसे जो 26 एडिशन होगा आपका एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का, ये आपका कहाँ पे होगा, साउथ कोरिया में होगा। 20th एडिशन एशियन गेम्स 2026 का, ये आपका जापान में होगा। और पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम जो है, ये आपका 2027 में सऊदी अरेबिया में होगा। तो ये चीजें नोट करनी है आपको, ठीक है। नाउ बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे और अर्थ डे, जिसको सिंपली हम बोल सकते हैं। कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है, 22 अप्रैल को, और इस बार 2025 में 55th एनिवर्सरी इसकी ऑब्जर्व की गई थी। इसी के साथ थीम इसकी है आर पावर आर प्लैनेट। और इस अर्थ डे के लिए, मदर अर्थ डे के लिए, जो एनवायरमेंटल आर्टिस्ट हैं एलेक्सिस रॉकमैन, इन्होंने अर्थ डे 2025 का पोस्टर डिजाइन किया था। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, और इन मंथ ऑफ फरवरी इसको इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश लैंग्वेज डे, जो 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, और स्पेनिश लैंग्वेज डे भी। देन नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है जो लास्ट फुल वीक आपका होता है अप्रैल का, उसके वेंसडे को, जो 23 अप्रैल 2025 को आपका आया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल वीक जो है, ये जो लास्ट फुल वीक होता है अप्रैल का, उस टाइम पे मनाया जाता है, जो इस बार 20 से 26 2025 के बीच में हमने जो है ये आपका ऑब्जर्व किया था, ठीक है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मेल कर सकते हो, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।